नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम ऐसी एक कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो स्टॉक्स, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स और करेंसी ब्रोकिंग जैसे बिजनेसेस में भारत की लीडिंग कंपनियों में से एक है। दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में पीछे बीते एक साल में भले ही अपने शेयर होल्डर्स को एवरेज रिटर्न दिया हो, पर पिछले सिर्फ 2 हफ्तों में जहां पर मार्केट कंप्लीटली वोलाटाइल चल रहा है, इन 2 हफ्तों में इस शेयर की कीमतें 21% से अब जा चुकी है। पिछले 3 महीनों में इस शेयर ने 45% तक का रिटर्न दिया है। वही लिस्टिंग के बाद की अगर बात कर ले तो इसमें 480% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 274 रुपए की लेवल से अब तक 1588 1590 की लेवल पर जा चुका है। दोस्तों तो ये शेयर है एंजल वन लिमिटेड कंपनी का शेयर, जिसे हम पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जानते थे। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले कुछ महीनों से चल रही जो बिकवाली है, ओवरऑल नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट है दोस्तों, उसका इस शेयर पर भी काफी असर देखा गया और ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल जो कि 2022 रुपए की थी, उससे लगभग 85% दूर तक नीचे आ चुका था। मतलब 1090 की लेवल तक आ चुका था। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इसमें काफी अच्छा रिबाउंड दिख रहा है और वोलाटाइल मार्केट के बीच भी इस शेयर की कीमतें जो है वो 21% से ऊपर जा चुकी है, उछल चुकी है। दोस्तों आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसके पास परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इसके वीक पॉइंट्स पर बात करेंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या है ये भी इस पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस पर। एंजल वन लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और मुख्य रूप से स्टॉक्स, कमोडिटी और करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा, इसके साथ साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज और म्यूचुअल फंड के वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों इन सर्विसेज के साथ साथ कंपनी एनबीएफसी के रूप में उधार या लोन देने और बीमा कंपनियों के कॉरपोरेट एजेंट्स के तौर पर भी काम करने जैसे कारोबार में लिप्त है, इसमें लगी हुई है। दोस्तों अगर कंपनी की टोटल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखें तो पिछले 25 सालों से ये कंपनी मार्केट में है या फिर अवेलेबल है। उसके साथ साथ इसके रजिस्टर्ड यूजर की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके ऑथोराइज पर्सनल जो है वो 18,000 से ज्यादा है और इसके जो ऐप है, जो ब्रोकिंग ऐप है, 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड अभी भी ऑलरेडी हो चुके हैं। दोस्तों तो अब देखते हैं कंपनी क्या क्या सर्विसेज ऑफरिंग करती है। अगर यहाँ पर आप कंपनी के बिजनेस हाइलाइट्स पर इससे पहले नजर डाल लेते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो कंपनी के जो बिजनेस है वो काफी फैला हुआ है। अगर देखें ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 1.3 मिलियन है, टोटल क्लाइंट बेस 10.4 मिलियन है, शेयर इन इंडिया डीमैट 10.8% है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू अगर देखें तो 6,865 मिलियन इंडियन रुपीज है। उसके साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात कर ले पिछले एक साल का, पिछले FY 2022 का, तो 1,816 मिलियन इनको प्रॉफिट रहा है और इन्होंने जो डिविडेंड दिया है वो 635 मिलियन रुपीज का डिविडेंड दिया है, जो 35% पे आउट है Q1 23 पर। अगर रेटिंग की बात कर ले तो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिसिल AA- और स्टेबल रेटिंग इनको हासिल है और शॉर्ट टर्म के लिए क्रिसिल A1+ और स्टेबल रेटिंग इनको हासिल है। दोस्तों इसके साथ साथ इनके ऑर्डर भी काफी तगड़े हैं। अगर देखें तो एवरेज डेली टर्नओवर है 9.4 ट्रिलियन रुपीज का और इसके साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 207 मिलियन। एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक है 17.5 बिलियन। तो काफी शानदार आंकड़े हैं, बिजनेस के आंकड़े काफी शानदार है, इनके हाइलाइट्स। इसके बाद जल्दी से इनके सर्विस ऑफरिंग पर हम नजर डालने वाले हैं। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफरिंग में ब्रोकिंग सर्विसेज, रिसर्च सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, शेयर्स के बदले लोन देना, थर्ड पार्टी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ इन्वेस्टर एजुकेशन भी शामिल है। दोस्तों ये सिक्योरिटीज एट कोलैटरल, इसके साथ साथ कंपनी फर्स्ट ईयर फ्री AMC भी प्रोवाइड करती है यहाँ पर। तो ये सारी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो इसमें 2 पार्ट में हम इसको देख सकते हैं। एक जो कंपनी के इन हाउस बिल्ट इन प्रोडक्ट है, उसमें अगर देखें तो एंजल वन, एरो प्राइम, आईटेड प्राइम,
एंजल बी, एम्पलीफायर, स्मार्ट पार्टनर, स्मार्ट मनी, ट्रेडर डाइजेस्ट, स्मार्ट सौदा, स्मार्ट एपीआई, स्मार्ट, ये सारी जो है ये एप्स अवेलेबल है कंपनी के। इसके साथ साथ कंपनी का जो है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशन के साथ भी पार्टनरशिप है या फिर उसके साथ इंटीग्रेशन कर चुके हैं कंपनी के अलग अलग एप्स। इसमें अगर प्रमुख एप्स देखें तो वेस्टेड, सेंसिबल, क्विको, मार्केट्स मोजो, स्ट्रीक, स्मॉल केस, ये सारे एप्स जो है वो थर्ड पार्टी के एप्स है जो इनके एप्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो चुके हैं, उनके साथ बिना कोई प्रॉब्लम काम करते हैं दोस्तों। अगर देखें तो 100% डिजिटल एक्विजिशन ऑफ डायरेक्ट क्लाइंट्स का है कंपनी का। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन कंपनी 99% एग्जीक्यूट करती है ऑर्डर्स, और इसके साथ साथ मोबाइल ऐप के जरिए कंपनी के 75% से ज्यादा ऐप प्लेस ऑर्डर्स प्लेस होते हैं दोस्तों, और ये एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में सामने आया है। इसके बाद आइए अगला नंबर देख लेते हैं। अगला है फाइनेंशियल नंबर्स पर, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फिर से मैं आपको एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या ना पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए उसका रीजन, और अगर पसंद भी आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके साथ में शेयर करता रहूं जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। अगर सबसे पहले देखें तो फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 12,722 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 1588 हो चुकी है। ये थोड़ा सा यहाँ पर 1527 दिखा रहा है। कंपनी के 52 वीक की हाई लेवल 2022 है और 52 वीक की लो लेवल जो है वो 990 रुपए की है। अगर स्टॉक पीई की बात कर ले तो 18.6 का इसका स्टॉक पीई है। बुक वैल्यू 191 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड जो है 1.77% का है। आरओसी और आरओई के आंकड़े काफी शानदार है। 35.5% का आरओसी और 46% का आरओई है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की जो है वो 10 रुपए की है दोस्तों। अगर देखें तो इंडस्ट्री पी 27 का है और इसके साथ साथ स्टॉक पी जो है वो 18.6 रुपए का है। तो इसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक काफी रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी के Q1 23 हाइलाइट्स। अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के बारे में अगर बात कर ले तो टोटल क्लाइंट बेस में 13% का ग्रोथ मिला है Q1 23 में। इसके साथ साथ एवरेज डेली टर्नओवर में 9% का ग्रोथ मिला है कंपनी को। नंबर ऑफ ऑर्डर्स 207 मिलियन से बढ़ चुकी है। और अगर क्लाइंट फंडिंग बुक अगर देखें Q1 FY 2023 के लिए तो 17,450 मिलियन की रही है। इसके साथ साथ कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो स्टेबल है 6,865 मिलियन। इबिडा में थोड़ी सी कमी देखी गई है दोस्तों, -10.9% रहा है इसका इबिडा, 2,491 मिलियन रहा है। इसके साथ साथ पीबीटी में भी थोड़ी सी कमी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इनकी कमी देखी गई है। अगर क्वार्टरली बेसिस पर देख ले तो 2,426 मिलियन रहा है पीबीटी और 1816 मिलियन रहा है इनका पैट जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ग्रॉस रेवेन्यू डिवाइड किया गया है ग्रॉस ब्रोकिंग, इंटरेस्ट इनकम और अदर्स के। इसमें इस पर भी हम जरूर बात करेंगे, कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप जब हम देखेंगे तब इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो Q1 FY 2022 में कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू था वो लगभग 4,775 मिलियन रुपीस था, जो Q1 FY 2023 में हो चुका है 6,865 मिलियन रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पर थोड़ी सी कमी देखी गई है, 2,048 मिलियन रुपीज से 1816 मिलियन रुपीज रहा है। लेकिन अगर Q1 FY 2022 के साथ इसका कंपैरिजन कर ले तो 1214 मिलियन रुपीज से ये बढ़कर लगभग 50% की बढ़ोतरी के साथ ये 1816 मिलियन रुपीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर भी 4,775 मिलियन रुपीज से 6,865 मिलियन रुपीज इसका ग्रॉस रेवेन्यू हो चुका है। इसके बाद इसके ईयरली रिजल्ट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो FY 21 में जहां कंपनी का टोटल
ग्रॉस रेवेन्यू 12,990 करोड़ रुपए था, वो FY 2022 में हो चुका है 23,051 करोड़। तो काफी शानदार उछाल यहाँ पर देखा गया है, लगभग लगभग 70 से 80% का या 90% का उछाल यहाँ पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 90% तक का उछाल यहाँ पर देखा गया है। अगर कॉस्ट टू इनकम की बात कर ले तो 54.2% से ये अब हो चुका है 50.3% FY 21 अगेंस्ट FY 2022 का। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो FY 21 में पूरे साल में इनको जहां 2,981 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, वो अब बढ़ के हो चुका है 6,251 मिलियन रुपीस। तो लगभग 3,000 मिलियन रुपीस से 6,200, तो 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है, दुगने से भी ज्यादा हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर। इसके बाद जल्दी से नजर डालेंगे इसके हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पर। अगर देखें तो 5 साल के लिए अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 5 साल के लिए 39%, 3 साल के लिए 43% और पिछले एक साल में 66% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी। काफी जबरदस्त आंकड़े हैं दोस्तों, मेरी मानिए तो काफी शानदार आंकड़े हैं यहाँ पर। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के भी क्या कहने, अगर 5 साल के लिए देखें तो 82% है, 3 साल के लिए 99% का आंकड़ा है और पिछले एक साल में 85% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। बहुत ही शानदार नंबर है। स्टॉक प्राइस CAGR भले ही कम है, बहुत ज्यादा तेजी से इसके स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ी है, पिछले एक साल में 11% का ही रिटर्न दिया है इसने। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो यहाँ पर भी काफी शानदार नंबर से 32% 5 साल के लिए, 36% 3 साल के लिए और एक साल के लिए 46% का नंबर दिखा रही है ये कंपनी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी का। इसके बाद जल्दी से नजर डाल लेते हैं रिवेन्यू ब्रेकअप पर। जैसा कि हमने बात किया कि ग्रॉस ब्रोकिंग के थ्रू कंपनी का 70% तक का रिवेन्यू आ जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स है। डिपॉजिट से मिलने वाले इंटरेस्ट से 16% का कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। डिपॉजिटरी सेगमेंट से कंपनी 7% का रिवेन्यू जनरेट करती है और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर्स के जरिए 7% का रिवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। इसके बाद हम जल्दी से नजर डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर देखें तो जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो 43.83% की है, पब्लिक की इसमें 36.70% की है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की यहाँ पर 8.92% की है और फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी दिलचस्पी लेते हैं इस स्टॉक में, तो 10.54% की यहाँ पर उनकी भी हिस्सेदारी है। अगर देखें तो दिसंबर 2021 की बात अगर करें तो यहाँ से देखिए 5.44% की हिस्सेदारी थी फॉरेन इन्वेस्टर्स की, जो मार्च 2022 में 8.96% हो गई और उसके बाद कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए ये 10.54% हो गई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी बुलिश है इस शेयर पर, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। दिसंबर 2021 में 8.57% की इनकी हिस्सेदारी थी, जो 10.33% हो गई थी मार्च में और फिर प्रॉफिट बुकिंग के चलते इन्होंने 8.92% की हिस्सेदारी रखी जून 2022 की तिमाही में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के की फैक्टर्स पर, क्योंकि यही की फैक्टर्स है जो कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस या फिर आगे की चाल डिसाइड करने में हेल्प करती है। अगर देखिए तो कंपनी का पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों, वो CAGR जो है 83% का रहा है, जैसा मैंने पहले ही हाइलाइट्स में बताया है, तो ये एक फिनोमिनल आंकड़ा है। उसके बाद पिछले 3 साल का ROE 36.3% का रहा है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 32% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी करती है और पिछले लगातार कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है और इस क्वार्टर में भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ अगर स्टॉक नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो ये जो स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू के लगभग 8 गुना पर कारोबार कर रहा है। उसके साथ साथ अगर डेटर डेज, इनके लोन डेज की बात कर ले तो वो समहाउ 58 से बढ़कर 90 दिन हो चुके हैं और ये एक जरूर चिंता करने लायक फैक्टर है दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो नॉर्मली हम उसी शेयर को अच्छा मानते हैं जिसमें 50% से ज्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग हो, लेकिन यहाँ पर लगभग 44% की ही होल्डिंग है प्रमोटर्स की। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स इस पे काफी बुलिश है, तो ये एक अच्छा स्टॉक अभी भी साबित हो सकता है। आइए अब अगला
पॉइंट देख लेते हैं, क्लाइंट बेस एंड मार्केट शेयर। अगर यहाँ पर देखें तो क्लाइंट बेस जो है कंपनी का सितंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास 65 लाख क्लाइंट्स का टोटल क्लाइंट बेस है। अगर इसमें अगर बात कर ले एक्टिव क्लाइंट की, तो इस कंपनी के जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो 38% है, जबकि इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग 34% के आसपास है दोस्तों। अगर मार्केट शेयर की बात कर ले तो एनएसई में जो कंपनी का मार्केट शेयर है एक्टिव क्लाइंट बेस में, कंपनी की बाजार हिस्सेदारी जो है वो लगभग 10% की है। पिछले 2 वर्षों की अगर बात कर ले तो ये इस बाजार हिस्सेदारी में या फिर इस क्लाइंट बेस में 94% की बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब लगभग 2 गुना हो चुकी है इनकी क्लाइंट की संख्या। वित्त वर्ष 2021 में खोले गए जो कुल डीमैट खाते थे उसमें भी इस कंपनी की अकेली हिस्सेदारी जो थी वो 16% की थी दोस्तों। तो काफी पसंद कर रहे हैं लोग इस कंपनी को, एंजल वन या एंजल ब्रोकिंग, काफी अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है इस कंपनी को भी। आइए अगले नजर डाल लेते हैं कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स पर। अगर देखें तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी का जो फ्लैट फी प्लान है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। अगर आप देख पा रहे हो तो कंपनी ने 2019 में अपना एक फ्लैट फीस प्लान लॉन्च किया था जिसे आई ट्रेड प्राइम प्लान के नाम से जाना जाता है। इस प्लान के वजह से कंपनी को Q2 FY 2020 में जहां 13 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, वही अगले 2 सालों बाद Q2 FY 2022 में ये बढ़कर 185 करोड़ रुपए का रिवेन्यू हो गया, रिवेन्यू मिला कंपनी को, जो अपने आप में एक बड़ा उछाल है दोस्तों। और अगर देखें तो काउंट कर ले तो 14 गुना बढ़ चुका है सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से मिलने वाला रिवेन्यू कंपनी को पिछले सिर्फ 2 सालों में। तो ये रही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात। उसके बाद अगला पॉइंट जो है मेरा दोस्तों वो है रीब्रांडिंग। कंपनी अपने आप को रीब्रांड किया है। कंपनी ने रीब्रांडिंग प्लान के तहत कंपनी ने अपने आप को एंजल ब्रोकिंग से एंजल वन में रीब्रांड किया है। कंपनी को लगता था कि एंजल ब्रोकिंग में वो सिर्फ ब्रोकिंग सर्विसेज में बनकर रह जाएगी या फिर उसका जो नाम है वो सिर्फ ब्रोकिंग से रिलेटेड है, इसलिए वही क्लाइंट जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसे सिंगल प्रोडक्ट कंपनी की नजर से देखा जा रहा है। तो जब कंपनी ने अपनी सर्विसेज का विस्तार करने का सोचा तो खुद को एक वेल्थ क्रिएशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर स्थापित करने का प्लान बनाया, तो कंपनी ने अपना नाम चेंज किया, अपने को रीब्रांड किया और एंजल वन नाम से ये खुद को रीब्रांडिंग किया इस कंपनी ने। इसमें कंपनी की लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लानिंग है और डेडिकेशन है वो सामने आता है और कंपनी का जो अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स का विस्तार करने का जो प्लान है उस पर भी इसकी वजह से काफी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ के कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस जो सबका प्यारा विषय है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के पास परफॉर्मेंस को अगर देखें दोस्तों तो और कंपनी जब से मतलब लिस्ट हुई है तब से इसका परफॉर्मेंस देखें तो काफी बुलिश रहा है। 272 का शेयर आज 1600 तक जा चुका है और उसके साथ साथ 1600 भी नहीं, ये लगभग 2022 की लेवल छू के आया है। मतलब पिछले सिर्फ 2 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी और वहां से लगभग 9 से 10 गुना हो चुका है इस कंपनी का शेयर। तो काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी हमने देखे दोस्तों, उसमें भी कंपनी काफी आगे की सोच करके अपने प्लान्स बना रही है, काफी एग्रेसिव प्लान्स है और ये लेकर आगे भी बढ़ रही है दोस्तों। कंपनी के तिमाही में आंकड़े जो है उसमें इसकी झलक साफ देखी जा रही है, जहां कंपनी को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है वो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है और उसके साथ साथ इस दौरान सेल्स नंबर भी 2 गुना से भी ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों। तो ओवरऑल बीते साल में इतने शानदार रिटर्न के बाद इस कंपनी के शेयर में अभी बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में जो 21% की बढ़ोतरी हुई है वोलेटाइल मार्केट में वो काफी पॉजिटिव संकेत दे रही है दोस्तों और आगे भी कुछ महीनों के लिए जारी रहने की उम्मीद है। हाँ, 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 1600 की लेवल पर शेयर को रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, अगर आपको शुरुआत करनी है तो लगभग 1500 या 1450 के लेवल तक अगर शेयर आता है तो वहां पे उठाना ठीक रहेगा। और 1600 की लेवल अगर वो रेजिस्टेंस अगर ये तोड़ देती है तो
आगे जाके ये लगभग 2000 की लेवल तो जरूर छू सकती है दोस्तों, लेकिन 1600 की लेवल तोड़ने के लिए कंपनी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और इसके साथ ही काफी अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये होता है तो कुछ ही महीनों में ये शेयर अपनी 52 वीक की हाई लेवल जरूर छू पाएगा। हमारा मानना है कि ये सारे फैक्टर जो है वो आगे जाकर कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी के लिए मुख्य ट्रिगर का काम करेंगे और अगले 4 से 6 महीनों में ये शेयर 25 से 30% का रिटर्न देने की उम्मीद है और 2000 की लेवल छूने की उम्मीद है हमारी। तो ये था दोस्तों एंजल वन लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।